तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 9th में बायो जो हम लोग चल रही थी, चैप्टर का नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम लोग शॉर्टकट में या जिसको कहते थे सेल, और सेल को ही हम लोग कहते थे, अगर याद हो आपको, कोशिका। अब इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने कोशिका के इतिहास के बारे में जाना था कि इसको सबसे पहले किसने खोजा, किसने मृत खोजा, किसने जीवित, और किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या क्या बताया। अब नंबर 1 पर है हमारा कोशिका सिद्धांत। इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतिहास को आप लोग अच्छे से वहाँ पे नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। अब अगली हेडिंग रहेगी हमारी कोशिका सिद्धांत, जिसे कहते हैं हम लोग सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं? तो कोशिका सिद्धांत के अंदर आपको 2 बातें जानना है। कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? स्लाइडेन और स्वान ने, अगर आपको याद हो। तो कोशिका सिद्धांत में सबसे पहली बात हमें याद रखना है कि जो सभी जीवधारी हैं, और जीवधारी के अंदर जंतु भी आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं, वायरस भी आ जाते हैं, जीवाणु भी आ जाते हैं, हर एक चीज़ आ जाती है। तो सभी जीवधारी किससे बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत के अंदर 2 स्टेटमेंट याद रखना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सभी जीवधारी कोशिका के बने होते हैं। और दूसरी बात याद रखना है, कोशिका ही जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। जो हमारी कोशिका है वही जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए। इन्होंने एक नया स्टेटमेंट बताया, कहा कि ये स्टेटमेंट भी किसके अंदर जोड़ दिया जाना चाहिए? कोशिका सिद्धांत। कब आए? 1855 में। तो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत का एक नया बल प्रदान किया, यानी एक नई बात इन्होंने जोड़ दी। क्या बात जोड़ी इन्होंने? ये बात जोड़ी। इन्होंने कहा, इनके द्वारा इन्होंने बोला कि जो सभी कोशिका की उत्पत्ति, जो नई कोशिका बन रही है, ये हमेशा पुरानी कोशिकाओं से, मान लीजिए कि ये हमारी एक कोशिका है पुरानी, अब इससे नई बनना है, तो इससे ही कितनी बन गई? 1 से 2, यानी नई कोशिका का निर्माण हमेशा कहाँ से होता है? पुरानी कोशिका या पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो इन्होंने बताया कि सभी कोशिका की उत्पत्ति पुरानी या पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। ये बात बताई किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। कब जोड़ दिया इन्होंने ये बात? 1855 ईस्वी में इन्होंने अपने जो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान वाला था, उसमें एक नया स्टेटमेंट जोड़ दिया। कौन सा इसमें स्टेटमेंट था? कि सभी कोशिका की उत्पत्ति पुरानी पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। तो ये बात हो गई हमारी कोशिका सिद्धांत की। 3 बातें याद रखना है। सभी जीवधारियों के जो सभी जीवधारी होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं, और कोशिका ही जो जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरी बात रुडोल्फ विर्चो वाली ये याद रखना है 1855 वाली, कि नई कोशिका का निर्माण जो है, नई कोशिका की उत्पत्ति जो है, सदैव अपने से पूर्ववर्ती वाली, जो पहले से पाई जा रही कोशिका, उसके द्वारा होती है, या पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा पुरानी कोशिकाओं से होती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोशिका की आकृति क्या होती है, उनका आकार क्या होता है। तो याद रखना कि जो कोशिका की आकृति है, लंबाई, चौड़ाई और आकार है, बेलनाकार है कि शंकु आकार है कि ताराकार है, इनकी लंबाई, चौड़ाई और आकार हमेशा बदलता रहता है, यानी बहुत ही प्रकार का होता है, भिन्न भिन्न। और जब कोई चीज़ों के प्रकार बहुत अधिक हो जाएं तो उसे उस भिन्नता को हम लोग नाम दे देते हैं विविधता, या कह सकते हैं विविध। तो कोशिका की आकृति व आकार क्या है? बहुत प्रकार की। कोशिका की आकृति और आकार में क्या पाई जाती है? बहुत प्रकार की विविधता पाई जाती है। बहुत अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। अब 2-4 हम लोग जान लेंगे कौन कौन क्या है, कितनी इसकी लंबाई है। तो एक हमारा जीव है, या एक हमारा बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोटिक, जिसका नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ का क्या नाम है फुल फॉर्म? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
और इसका छोटा फॉर्म क्या होता है या फिर दूसरा नाम क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। अब इसकी आकृति आपको लंबाई याद रखनी है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। कितनी होती है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, यानी नग्न आंखों से हम उसको नहीं देख सकते। तो PPLO का जो है आकृति है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। हमारी RBC रेड ब्लड कार्पसेल, जिसे लाल रक्त कोशिका कणिका कहते हैं, इसकी लंबाई है 0.7 से, इसकी आकार है 0.7 से 0.8 माइक्रोमीटर। RBC की आकृति क्या है, आकार क्या है, 0.7 से 0.8 माइक्रोमीटर, 8 माइक्रोमीटर। इसी तरह एक एल्गी है या फिर एक और जीव है जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। इसकी कोशिका की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर होने के कारण जो है बहुत लंबी हुई ना कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, एसिटाबुलेरिया की। लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। और जो सबसे बड़ी कोशिका आकार में होती है वो होती है हमारी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, सबसे उसका बड़ा आकार होता है। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे। फिलहाल आज की बात ये हम लोग कंप्लीट करते हैं, और ये आप अपने फेयर कॉपी में इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर जो है आगे जो है नई वीडियो के अंदर बात होगी।